नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, और यह वीडियो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके समक्ष इस प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहूं और अपने आप को और इम्प्रूव करता रहूं। बहरहाल कल धनतेरस है, कल 10 नवंबर है और 10 नवंबर यानी कि धनतेरस होगा और यह सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ी त्यौहार धनतेरस। तो आखिर धनतेरस हम लोग मनाते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो युवा लोग हैं, इवन हमारे जो बच्चे लोग हैं, उनको जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि धनतेरस क्या है। धनतेरस के बारे में इसीलिए हमने आज का सब्जेक्ट जो चुना है वह धनतेरस है। देखो, धनतेरस कार्तिक माह पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भगवान धन्वंतरी जो है, जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान में जब मथा गया तो उस समय भगवान जो धन्वंतरी हैं वह अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को हम लोग धनतेरस या धन त्रयोदशी कहते हैं। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ध्यान रखिएगा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो नोटिस है मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक और चीजें जो है से मैं थोड़ा कनेक्ट कर दे रहा हूं कि देखो, जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या धन तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। यह दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यतेरस हमारे जो जैन भाई हैं और भगवान महावीर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इस दिन ये जो थे ना, यह योग निरोध के लिए चले गए थे तीसरे और चौथे ध्यान में, और 3 दिन ध्यान के बाद निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए, यानी इस नश्वर संसार से विदा हो गए थे। तो अब मैं थोड़ा डीपली में चल रहा हूं और बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा हमारे युवा साथी और हमारे जो भारत के नवनिर्माण में हमारे जो बच्चे हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि धनतेरस होता क्या है। देखो, धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं, वो डॉक्टर हैं। अंग्रेजी में समझ लो डॉक्टर हैं, हिंदी में चिकित्सक हैं। तो धनवंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता हैं। इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए यह दिन जो है ना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी का दिन है और भगवान धन्वंतरी जो है देवताओं के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, और आयुर्वेद का जनक भी उनको कहा जाता है। इसलिए यह दिन डॉक्टरों के लिए बहुत ही शुभ और विशेष होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव आता है नहीं? कौन पूछा? यमराज ने यमदूतों से पूछा। दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो वह कहा कि अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, यानी हमारी ड्यूटी है, और जो आपका इंस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, और उनकी आज्ञा का पालन हमारी, यानी आपकी जो आज्ञा है, निर्देश है, उस निर्देश को हम लोग फॉलो करते हैं। तो दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो वह कहा कि अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर किया,
यानी बोला कि इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सच सच बताओ। तो उन्होंने कहा, जो यमदूत होते हैं, यमदूत ने कहा कि देखिए, एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नव विवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा भी हृदय पसीज गया था, पर विधि के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं रोक पाते, परंतु जो नियम है उस नियम को हम लोग तोड़ भी नहीं सकते। एक दूत ने बातों ही बातों में तब यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं या लोग बाहर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धनवंतरी की पूजा करें। भगवान धनवंतरी को स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। यानी भगवान धनवंतरी से आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे स्वस्थ रखे, मुझे शक्ति दे, मुझे साहस दे, मुझे सार्थक बनाए। जो जिस जीवन के लिए हम इस धरा पे आए हैं, उस धरा पर लोगों की कल्याण की भावना हमारे अंदर में भरा पड़ा रहे, ऐसी मुझे ऊर्जा प्रदान करें। इस प्रकार की जो है आपको भगवान धनवंतरी से प्रार्थना करनी होगी। तो भगवान धनवंतरी से तो ये प्रार्थना आपने कर लिया। अब चांदी का कोई पात्र व लक्ष्मी गणेश अंकित सोने चांदी का सिक्का इस दिन हम लोग जो है ना खरीदते हैं। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है। ठीक है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है ना। किनकी पूजा होती है? मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। तो हमारे साथियों, हमारे नौनिहालों और देश के कर्णधारों, चूंकि आपकी मजबूत कंधों पे भारत की ये इतनी बड़ी शक्ति, ज्ञान आपकी ही कंधों पर टिका हुआ है। सनातन की जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों को संभालने के लिए सबसे पहले वेदों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता को समझना होगा, रामचरितमानस के अर्थों को समझना होगा, उनकी निरर्थकों में नहीं पढ़ना होगा, कुतर्कों में नहीं पढ़ना होगा, उन्हें समझ करके अपने जीवन में लागू करना होगा। भाई का प्रेम, माता का प्रेम, पड़ोस का प्रेम, लोगों का प्रेम, इन चीजों पर आपको मंथन करना होगा। इसीलिए मैं इन विषयों को बार बार आपके समक्ष उठा करके रख रहा हूं कि हम लोग धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस मनाने के पीछे कारण क्या है, और भगवान धनवंतरी कौन थे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। आप सभी समझ गए होंगे कि भगवान धनवंतरी कौन है। हालांकि भगवान धनवंतरी को भगवान हरि का अंशावतार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि धनवंतरी जो हैं वह जो है देवताओं के चिकित्सक हैं, यानी डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों के लिए यह दिन बड़ा ही शुभ होता है। भगवान धनवंतरी को लोग जो है ना समर्पित करते हैं। जब कोई भी चिकित्सक होता है ना, या डॉक्टर जिनको आप बोल रहे हैं, या वैद्य जी जिनको कहते हैं, है ना, तो वो जो है ना वो भगवान धनवंतरी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह जो हमारे पास में मरीज आया है,
यह मरीज को मैं आपके समक्ष भेज रहा हूं और विश्वास करके आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं, उसका जिंदगी जो है ना सुलभ हो और बहुत जल्दी स्वस्थ हो करके आपके द्वारा बताए गए हम उन मेडिसिन को, हम उन दवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन रहे थे, मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर मुझे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें और उस पर आप कमेंट करें किस प्रकार की चीज़ों को और इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे और इम्प्रूव किया जाए, कैसे और ठीक किया जाए, और मैं चीज़ों को और लोगों तक कैसे अपनी वाणी को पहुंचा सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।